हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है और उन पर एफआईआर का ये मामला और उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उन्होंने भी एनएचएआई के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। ये पूरा मामला सिर्फ हिमाचल की सियासत में ही नहीं बल्कि देश में भी अब सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश से एक इमारत गिर गई थी और उसको लेकर सियासत गर्मा चुकी है। ये पूरा मामला 30 जून का था। शिमला के भट्टा कुफर में इमारत गिरने से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इमारत की नींव एनएचएआई की तरफ से हुए हाईवे के काम की वजह से कमजोर हुई। एनएचएआई के अधिकारी से इस दौरान मारपीट की गई। एनएचएआई के कर्मचारियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई मंत्री के ऊपर। हालांकि अब मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी कह रहे हैं कि इस मामले में एनएचएआई के अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और एनएचएआई के लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब के बीच एक राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल की राजधानी शिमला के भट्टा कुफर की हैरान करने वाली तस्वीरें। लगातार बारिश से 5 मंजिला इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। नेशनल हाईवे के निर्माण कार्यों में कटिंग के तौर तरीकों पर सवाल उठे। शिमला का भट्टा कुफर इलाका 30 जून की दोपहर जब एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। एनएचएआई के इंजीनियर मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ ही घंटों में मामला सड़क से निकलकर सत्ता के गलियारे तक पहुंच गया। और अब देखिए कैसे आरोप लगे खुद हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर। आरोप है कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एनएचएआई के अधिकारी से मारपीट की। एनएचएआई अधिकारी अचल जिंदल ने मारपीट का आरोप लगाया। एनएचएआई के मैनेजर अचल जिंदल शिमला में तैनात। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद सामने आए और सीएम सुक्खू से फोन पर बात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम सुक्खू से बात की। एनएचएआई अधिकारी अचल जिंदल पर किया गया जघन्य हमला अत्यंत निंदनीय है। न्याय में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आज सुबह मेरी माननीय नितिन गडकरी जी से बात हुई है। हमने कहा है कि कानून के दायरे के मुताबिक जो भी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री की तरफ से एक अधिकारी से मारपीट करना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री ने जिस प्रकार से काम पर कार्य करने वाले एनएचएआई के अधिकारी को कमरे में अंदर बंद करके कुंडी मार करके भेजा है, इसकी हम निंदा करते हैं। तो मंत्री अनिरुद्ध सिंह का पक्ष क्या है? क्या उन्होंने वाकई मारपीट की? पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएचएआई अधिकारियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन करार दिया। जो एफआईआर है तो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। एफआईआर दर्ज कराई है। मैं ये पूछना चाहूँगा, ये भी मैं पूछना चाहूँगा साथ में, ठीक है, कि वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पे रेवेन्यू के अधिकारी मौजूद थे, करीबन 150 लोग, महिलाएं मौजूद थी, सभी एसडीएम मौजूद थे, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, एक तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको जनता के साथ। इस बारे में आप लोग ढली थाने में ले सकते हैं। उनके खिलाफ जो है अधिकारी जो भी आए थे वहां पे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लोगों ने कराई है उनके खिलाफ एफआईआर अभद्र मामले की, जो उन्होंने धक्का मुक्की करी लोगों के साथ, जो बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, उसके बारे में भी ढली थाने में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। उसको अनिरुद्ध सिंह ने आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इमारत गिरने के पीछे 4 लेन निर्माण की लापरवाही जिम्मेदार है। उनका दावा है कि एनएचएआई मैनेजर के आरोप तथ्यहीन है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा ये बिल्डिंग विवाद को भटकाने की साजिश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उन पर केस दर्ज कराया, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल एनएचएआई के जिन अधिकारियों के साथ मारपीट की गई थी, अब उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, यानी पीड़ितों के खिलाफ ही अब केस दर्ज करा दिया गया है।
हिमाचल सरकार का एक मंत्री, एक बंद कमरा और सरकारी अधिकारियों की पिटाई का आरोप। शिमला में हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर गंभीर आरोप पर सियासत में भूचाल।